ओम नमः शिवाय। तो ये मैं पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही बनाया गया है। इससे छोटे बच्चे और कुछ पुरुष लोग इससे दूर रहे। तो अ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ भी नहीं है। ये बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैं कौन हूँ? कभी एक एक टाइम था, मैं जब छत पे सोया था, तो तब पूर्णिमा की रात थी। तो मैं चाँद-सितारों को देखा करता था। तो देखते-देखते मैं उधर खो गया और ऐसे खो गया मैं कि मैं खुद को ही भूल गया। तो मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो तो तब मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं कौन हूँ? मुझे इसका उत्तर ढूँढना है। तो इसका उत्तर मुझे कुछ रिसर्च करने के बाद मिला। तो सवाल हू एम आई? मैं कौन हूँ? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूँगा अभी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन शुरू शुरू करता हूँ। तो मैं जब छोटा बच्चा था, 1 साल का, 2 साल का, तब मैं खुद को 1 साल का बच्चा समझता था। 2 साल का तो हुआ तो 2 साल का, 5 साल का हुआ तो 5 साल का, 10 साल का हुआ तो 10 साल का, 15 का हुआ तो 15 का, 20 का हुआ तो 20 का। तो अभी इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ कि टाइम तो बढ़ता गया, टाइम के साथ शरीर भी बदलता गया। शरीर बदलता गया। जब बचपन में ये दाढ़ी मुझे नहीं थी, तो अभी ये दाढ़ी मुझे आ गई। तो इसका मतलब मैं वही बचपन वाला हूँ क्या? क्या मैं अभी अलग हूँ? क्या वो बचपन में मैं अलग था? एक बात यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ये शरीर भी चेंज हो रहा है। जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा, तब ये दाढ़ी मुझे सफ़ेद हो जाएँगे, ये बाल भी शायद सफ़ेद हो जाएँगे और तब मैं खुद को थोड़ी बोलूँगा कि मैं वो पुराना वाला हूँ। मैं बोलूँगा कि मैं अभी 50 साल का हूँ। तो बॉडी तो इसमें एक पैटर्न हमें दिखता है कि वक़्त के साथ बॉडी चेंज हो रही है। तो साइंस में मैंने पढ़ा था कि जो भी चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है, वो रियल में एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो अब सपोज़ मेरा नाम अभिषेक है, तो ये अभिषेक, ये जो बॉडी को नाम दिया गया वो अभिषेक है। तो इसका मतलब मैं अभिषेक तो नहीं हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम बॉडी नहीं है। अभिषेक ये बॉडी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो जो भी है वो बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं ये इंद्रियाँ हूँ? इंद्रियाँ मतलब ये आँखें, क्या मैं हूँ ये आँखें? क्या ये नाक मैं हूँ? क्या ये दाँत मैं हूँ? क्या ये कान मैं हूँ? क्या ये हाथ मैं हूँ? क्या ये पैर में हूँ? क्या ये बाल में हूँ? क्या मैं ये हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये बचपन में इतनू-इतनू से थे, अभी बड़े हो गए। हाथ, ये कान भी, ये मुँह भी, तो सब कुछ चेंज होता गया। जो चीज़ें चेंज होती है, वो तो हम हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या मैं ये नाम हूँ? तो मुझे अगर किसी ने पूछा, क्या तुम अभिषेक हो? मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं अभिषेक नहीं हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि क्या मैं ये माइंड हूँ, मन, जिससे मैं विचार करता हूँ? देखो, अभी मैंने सोचा था कि मैं मन हूँ, तो ये मन तो कांस्टेंट नहीं है ना। डेली इंसान 60,000 थॉट्स सोचता है। ये बहुत ही सेंसिटिव है मन, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो ये भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो हम मन हैं, ये हम ये बता ही नहीं सकते कि हम मन हैं। ये तो गलत है ना।
ये तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम मन भी नहीं है, तो हम क्या है? तो फिर मैंने बहुत सोचा, तो फिर मुझे लगा कि ना तो मैं ये बॉडी हूँ, ना ही मैं मन हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। तो आत्मा मैं हूँ, ये कैसे तुम्हें पता? देखो, ये बॉडी शायद 25 साल पुरानी हो, और शायद और 25 साल आगे तक जिए ये बॉडी, लेकिन इसके अंदर जो भी आत्मा स्थित है वो तो करोड़ों सालों से इस यूनिवर्स में मौजूद है ना। और करोड़ों सालों तक न जाने ये आत्मा इस बॉडी में रहेंगी, न जाने कब तक। तो मैं खुद को आत्मा ये बोल लूँ क्या? मैं आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा मैं कह सकता हूँ क्या? तो आत्मा ये वर्ड ठीक नहीं है, तो हम इसको ब्रह्म कहेंगे। तो अब मुझे अगर किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं उसको बोलता हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जो ब्रह्म है वो कहाँ है? ये ब्रह्म है इसलिए तो तुम जीवित हो। अगर ये ब्रह्म ना होता तो तुम जीवित रहते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्म ये इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। जब तक वो है इंसान के शरीर में, तब तक इंसान है। जिस दिन ये ब्रह्म निकल जाएगा, उस दिन इंसानी शरीर कुछ काम का नहीं। ना वो बात कर पाएगा, ना वो देख पाएगा, ना वो सुन पाएगा, ना वो चल पाएगा, ना ही वो हाथ से इशारे कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो अभी तो ब्रह्म क्या है? देखो, ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, इसकी कोई जात नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं है, ना ये स्त्री है, ना पुरुष है, ना ये कोई भी है। ये तो बस है, ये है इसलिए तुम हो। ये अगर नहीं होता तो तुम होते ही नहीं। सपोज ये ब्रह्म तुम्हारे बॉडी से निकल गया, तो क्या होगा? तुम्हारी बॉडी, तुम मर जाओगे, सब लोग तुम्हें मृत घोषित कर देंगे, और तुम्हारी बॉडी से बदबू आएंगी, तुम्हारी बॉडी डिकम्पोज होगी। ब्रह्म, खुद को ब्रह्म मान के चलने में ही समझदारी है। खुद को तुम ब्रह्मा मानोगे ना, तो ही भगवान तुम्हें प्राप्त होगे। अगर तुम खुद को ये शरीर से जोड़ लेते हो, तो ब्रह्मा की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी। ब्रह्मा की अनुभूति करना ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए महापुरुष ही ये सब काम कर सकते हैं। कोई भी आया, कोई भी गया, सबको ब्रह्म थोड़ी मिलने वाला है। तुम्हारी कल्पना से ये बहुत परे है। इस बात का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये। देखो, हम बॉडी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म इज लाइक ऑब्जर्वर, बहुत साइलेंट है वो, उसे कुछ महसूस नहीं होता, वो बस है, वो बस है, वो है इसलिए तुम हो। वो अगर नहीं होता तो तुम नहीं होते मेरे भाई। तो मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्मा के सिनोनिम्स क्या क्या है? ब्रह्मा इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू एनर्जी। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि, तो क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ब्रह्म ही एनर्जी है और एनर्जी ब्रह्म है? एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, बट इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। देखो, जब इंसान मरता है तब उसका ब्रह्म जो होता है वो मरता नहीं। उसकी बॉडी जल जाएंगी, उसका शरीर डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये ब्रह्म जो होता है वो एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी को हम कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नैनम छिदरंती शस्त्राणी नैनम दहति भावक न चैनम क्लेशतयम तो पुनः शोष्यतम मारुत। इसका मतलब यह आत्मा यानी जो ब्रह्म है, जिसे कोई नहीं मार सकता, ना इसका कोई मर्डर कर सकता है,
ना ही इसको कोई जला सकता है, ना ही इसको कोई पानी में डुबा सकता है। तो इससे मैं ये साबित करता हूँ कि ब्रह्मा इज़ इक्वल टू आत्मा इज़ इक्वल टू एनर्जी, ये तीनों वर्ड सेम है। जब जब इंसान मरता है तो ये आत्मा इज़ इक्वल टू ब्रह्मा इज़ इक्वल टू एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। ये बस आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने उसका पता लगा लिया तो किसी और की बॉडी में जाने की ज़रूरत नहीं। ये कंसेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। छोटे बच्चे यहाँ पर ना आए। छोटे बच्चे मतलब कौन? 5-10 साल के लोग नहीं। छोटे बच्चे मेरे लिए 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, जो ये ज्ञान नहीं समझता, मैं उन्हें छोटा बच्चा ही समझता हूँ। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया। मेरे बहुत से पहचान के लोग थे, आए और चले गए, आए और चले गए। उन्होंने ना कभी इस चीज़ में दिलचस्पी ली, ना ही कुछ किया उन्होंने इसके बारे में। आए चले गए, आए चले गए। तो हमें ये नहीं करना है ना, हमें उसके जड़ तक जाना है, उसका हमें पता लगाना है और इस यूनिवर्स की खोज करनी है। कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो हमें ये तो सब बताना है। तो जो ये नॉलेज है उसका बेसिक फाउंडेशन है आदि शंकराचार्य से लिया गया है, अद्वैत वेदांत से। तो बहुत बड़े अच्छे किताबें हैं। तो निर्वाणा शतकम, भज गोविंदम, आत्मानुभूति, विवेक चूड़ामणि, अप्रोक्षानुभूति, ये सब किताबें ना, यहाँ से आपको सब नॉलेज मिलेगा। लेकिन इसको समझने वाले बहुत कम हैं, शायद 2-3% ही है। बाकी सब इस माया में व्यस्त है। देखो, माया कुछ काम की नहीं। जो दिख रहा है ना, जो चीज़ें दिखती है खुली आंखों से, वो सच कभी नहीं होती। एक आँख होती है इंसान की तरह, उससे जो दिखे वो सच है, इससे जो दिखे वो झूठ है। कभी विश्वास मत करना जो आंखों से दिखे वो, ये झूठ भी हो सकता है। और देखो, ये ज्ञान बच्चों के लिए नहीं बनाया है मैंने। ये आने वाले सदी में, आने वाले समय में कुछ महापुरुषों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए, कुछ थोड़ा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये बना रहा हूँ मैं। मेरा कुछ इसमें निजी स्वार्थ नहीं। तो जब इंसान ब्रह्म को जान लेता है तब उसके मन में कुछ भी नहीं रहता। खुद को एक आत्मा समझता है, खुद को ब्रह्म समझता है और आगे बढ़ता है। जब आप ब्रह्म को समझ जाते हो तब मन में कुछ रहता ही नहीं। ना आप सेल्फिश होते हो, ना आपके अंदर ग्रीड आती है, ना ना आप एंग्री होते हो, ना आपको क्रोध आता है, ना आपको लोभ आता है। मन में कुछ इच्छा ही नहीं रहती, ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है। ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पिछले जन्म में भी हो चुकी है, तो क्यों इन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करें। जो इस बात को समझेगा वही इस साइकिल से बाहर निकलेगा, और जो इस चीज़ों को नहीं समझेगा वो इस चक्र में घूमता घूमता फिरेगा, राउंड एंड राउंड। देखो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसको देखो, 2 रास्ते हैं दुनिया में, एक माया का रास्ता और एक धर्म का रास्ता। दोनों रास्ते अलग हैं। तो अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, माया का रास्ता और या धर्म का रास्ता। माया का रास्ते में तुम्हें सब कुछ, जो चीज़ें हैं दुनिया में, सब कुछ तुम पा सकते हो। लेकिन धर्म का रास्ता ऐसा रास्ता है कि तुम इस राह पे चलोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा, और ये आत्मा सब कुछ बता देती है। देखो, अभी समझो, अभी मेरा एग्ज़ाम्पल मैंने लिया। मुझे पता है कि ये मेरे अंदर जो ब्रह्म है करोड़ों करोड़ों साल पुराना है, और
न जाने कितने करोड़ों करोड़ों खरबों सालों तक वो रहेगा मौजूद। इसको बनाने वाला परमात्मा है, शिव है, और इसको नष्ट करने वाला भी शिव है। ये शरीर केवल एक रेंटेड मेरे लिए अपार्टमेंट है। एक रेंटेड अपार्टमेंट की ना एक लाइफ स्पैन होती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। जब तक वो है रेंटेड अपार्टमेंट, तब तक हम उसमें हैं। जिस दिन ये अपार्टमेंट टूट गया, या इसको कोई क्रैक आ गया, या बीम कॉलम खराब हो गया, तो उसमें उसके अंदर रहने वाला इंसान यानी आत्मा वो भी चली जाएंगी। तो खुद को मेरा कहने का मतलब है कि हम ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ब्रह्मा कोई नहीं, ब्रह्मा बस एनर्जी है, और इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाना हमारा कर्तव्य है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो इस माया में इतने खो गए हैं कि वो खुद को ही भूल चुके हैं। इस एनर्जी को हल्के में मत लो। एनर्जी तबाह भी कर सकती है और ऊपर भी ला सकती है। जब आप इस ब्रह्म को जान जाते हो, जब आप खुद को ब्रह्म समझते हो ना, तो ना आपको पैसा चाहिए होता है, ना गाड़ी, ना बंगला, ना घर, ना दोस्त, ना परिवार, ना फैमिली के लोग। आप खुद को सबसे डिटैच करते हो। देखो, एक ज्ञानी इंसान को ना अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए किसी से भी। तो चाहे वो घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, अटैचमेंट किसी से भी रखना बेवकूफ़ी है। और जो इस बात को समझ जाता है, वो इसने ये साइकिल ब्रेक कर दी। देखो, ये अटैचमेंट ही दुखों का कारण है। हम किसी से भी अटैचमेंट रखते हैं तो हमें दुख जल्दी आ जाते हैं। तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें सबसे डिटैच रहना है। काम के लिए काम रखना है, पर इन सब पे डिटैच होना है। किसी से भी लगाव नहीं करना। लगाव करना है तो महादेव से करो, शिव जी से करो। देखो, ये सब चीज़ें, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बीवी, बच्चे, ये सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं। ये चीज़ें ये चीज़ें परमानेंट तो नहीं, टेम्पररी है। तो ऐसे टेम्पररी चीज़ों से अटैचमेंट लेकर क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। तो अटैचमेंट करनी है ना, भगवान से करो, शिव जी से करो, क्योंकि वो करोड़ों साल पहले भी थे, तुम जब हो तब भी अभी है वो, और करोड़ों साल बाद तक भी वो रहेंगे। तो शिव को ही अपना सब कुछ मानो और आगे बढ़ो। ये दुनिया कुछ काम की नहीं। ये दुनिया तो माया है, एक छलावा है। एक ये दुनिया एक सपने की तरह है। इसे एक सपना मानकर भूल जाओ। मैं सब कुछ सपना मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये भी सपना ही है। सब कुछ सपने की तरह है। जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हम तो बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं जो आने वाला है। समय बताएगा कि क्या होने वाला है आगे। समय बड़ा बलवान है। समय कुछ भी कर सकता है। समय को हल्के में मत लो। ओम नमः शिवाय। मैं फिर से आऊँगा अगले बार, अगले समय, कुछ और ख़ास चीज़ें बताने के लिए। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।